हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 6th स्टैंडर्ड हिंदी दूसरी इकाई का 6th चैप्टर स्वास्थ्य संपदा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है पढ़ो और समझो। चैप्टर नंबर 6 है दूसरी इकाई का स्वास्थ्य संपदा, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में। मृत्यु यानी उनकी डेथ कब हुई? 30 जनवरी 1948। परिचय: आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन में गांधी जी का इंट्रो दिया गया है। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या बताया गया है वो समराइज वे में यहाँ पर लिखा है। कहते हैं प्रस्तुत पत्र में, यानी ये जो है ये एक पत्र है जो गांधी जी लिख रहे हैं। इस पत्र में बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम, मतलब रेगुलरली आपको खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो पसंद है आप डेली 3 टाइम खा रहे हैं, भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं, तो वो जो है आपका संतुलित आहार नहीं होगा, यानी बैलेंस डाइट नहीं होगा। तो अगर आपको स्वास्थ्य हेल्थ अच्छी रखनी है तो नियमित रूप से आपको व्यायाम करना चाहिए, वो भी खुली हवा में, और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। यही स्वास्थ्य की पूंजी है, यानी यही की है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो अब आइए देखते हैं चैप्टर में आपको क्या क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको टॉप में दिया गया है कार्य हमारा। तो ये पिक्चर में आपको क्या क्या दिया गया है, इसका आंसर आपको करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर बापू लिखते हैं यरवड़ा मंदिर 8/11/1932। तो ये लेटर लिख रहे हैं, किनको लिखते हैं? जमनालाल। अब ये ची लिखा है, मतलब ये इनके नाम का इनिशियल हो सकता है। जिनको वो लेटर लिख रहे हैं उनका नाम है जमनालाल। आगे लिखते हैं तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूं। मतलब ये जमनालाल जी को कह रहे हैं, ये हो सकते हैं कि जमनालाल हो, उनको वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पत्र अभी मुझे मिला। पहले कैसे होता था कि लोग पत्र से ही बात करते थे, लेटर लिखते थे, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन का जो वे था वो पत्र था। आजकल के जमाने में कैसे हम कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अलग अलग टाइप से हम आज कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन पहले जमाने में जो फेमस तरीका था और एक ही तरीका था वो है पत्र। तो जमनालाल का पत्र इन्हें मिला था, उसका रिप्लाई गांधी जी कर रहे हैं। वही यहाँ पर लिखते हैं कि तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब दे रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तो गांधी जी जमनालाल से कहते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें टोकरियां भर के आशीर्वाद मिले, और उसके अलावा आगे कहते हैं कि तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी, मतलब ये गांधी जी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं और ये विचार रखते हुए कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये मैं अपने स्टैंड से कह रहा हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। अगर तुम्हें खाना खाने से छुट्टी मिल सके तो ये तुम्हें जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा होता था और आज भी ऐसा है। आपका जो भोजन है वो जितना कम हो, आप जितना कम खाएंगे उतना आप स्वास्थ्य हेल्दी रहेंगे। तो वही यहाँ पर गांधी जी उनको समझा रहे हैं कि आपको अगर खाने से छुट्टी मिल सके तो ये बहुत अच्छा होगा, आपको इससे छुट्टी ले लेनी चाहिए और इसमें कोई दोष नहीं समझते हैं वो। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने शरीर को अमानत समझकर इसकी रक्षा करना चाहें तो ये आपको जरूर करना चाहिए, ये आपका धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। आगे फिर वो भोजन से रिलेटेड यानी खाने से रिलेटेड कह रहे हैं कि मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो। मतलब अगर आपको मीठा खाना है उसके लिए भी अगर आपको गुड़ की डली मांगनी पड़े तो आपको नहीं मांगनी चाहिए, परंतु इससे महंगी चीज गुड़ के बदले आपको अंगूर खाना चाहिए, भले वो कितना ही महंगा हो। अब इनकी नजर में गुड़ जो है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप अंगूर खा सकते हैं भले वो कितना ही महंगा हो, ऐसा गांधी जी समझा रहे हैं उनको। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। क्या समझा रहे हैं? अगर आपको ऐसा भोजन ग्रहण करना पड़े, यानी ऐसा भोजन आपको चूज करना पड़े, तो इसमें कोई भी आपको एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए और ऐसे भोजन को आपको खा लेना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मतलब आप जो सिचुएशन में है ऐसे ही कोई और भी है, कोई और पर्सन है आपके साथ, उसको भी ऐसा ही खाना खिलाना चाहिए, ऐसा गांधी जी समझा रहे हैं। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं
उतने खाने की जरूरत नहीं। मतलब आपको जितना ही व्हीट मिलता है, गेहूं आपको पता है, उतना आपको खाने की जरूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूं। तो जैसे कि आप साइड में भी आपको बताया कि गुड़ जो है मीठा होता है और गांधी जी की नजर में गुड़ को नहीं खाना चाहिए, उसको छोड़ देना ही ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। तो अब यहाँ पर मीठे के तौर पर आप गुड़ खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं? आपको मीठा चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि गुड़ जो है वो मीठा है और आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। और मीठे में अगर आपको खाना ही है तो आप शहद से गुड़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको गुड़ खाना है तो गुड़ के बदले आप शहद खा लो। और अगर शहद के बदले फ्रूट मिल सके, कोई मीठे फल मिल सके, तो ये उससे भी बेहतर है। तो अगर आपको मीठे में खाना है तो आप फल खा सकते हैं। इसके अलावा आपको दूध यानी मिल्क स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। अब यहाँ पर वो ऑयल के बारे में समझा रहे हैं, तो आपको जैतून के तेल के बदले मक्खन यूज करना चाहिए, ये ठीक होगा। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। तो अब वो रीजन बता रहे हैं कि आपको जैतून का तेल के बदले मक्खन क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि मक्खन में जो विटामिन आपको पाए जाते हैं वो जैतून के तेल में नहीं मिलते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। मतलब अगर आप कुछ ग्रेवी वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है, मतलब आलू में स्टार्च होता है, ऐसा वो बता रहे हैं। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर वो अलग तरीके से समझा रहे हैं। अगर आप आलू खाते हैं तो आलू के बदले आपको रोटी खानी चाहिए, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है और आपके शरीर को स्टार्च की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप आलू खा रहे हैं तो उसके बदले आपको रोटी खानी चाहिए, क्योंकि जो आलू में आपको मिल रहा है वही रोटी में मिल जाएगा, वही आपका गेहूं जो है वो पूरा कर देगा। मक्खन दूध काफी है, इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। तो अब वो कह रहे हैं कि मक्खन और दूध जो है ये काफी अच्छा है, लेकिन इसको अगर आपको बढ़ाना है या घटाना है तो ये आपके वेट पर डिपेंड करता है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। मतलब अगर आपको तरकारियां खाना है यानी ग्रीन वेजिटेबल खाना है तो उसमें आपको कुछ चीजें इन्होंने गिना दी है, जैसे कि लौकी, आप यहाँ फोटो में देख भी रहे होंगे, ये लौकी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इसके अलावा बैगन, बिना बीज के सेम। तो ये सारी अच्छी सब्जियां हैं, इसको आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। मतलब जो गेहूं का आटा गूना जाता है उसमें ठीक तरीके से गूंदा होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। तो अगर आप गेहूं को बिल्कुल साफ करके पीस रहे हो तो उसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको भी फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी इस्तेमाल में लेना चाहिए, ऐसा गांधी जी समझा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। तो अब ये सारी लिस्ट उन्होंने बता दी है और ये सारे ताजे होने चाहिए। कौन कौन से हैं? अंगूर है, मौसम्बी है, संतरा, अनार, सेब, अनानास, ये सारे आपको लेने चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उसमें मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देना चाहिए। मतलब आपने फ्रूट सैलेड वगैरह सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फ्रूट एक साथ मिला देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहे हैं फ्रूट, एप्पल है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है, तो ये सारे एक ही प्लेट में वो लोग मिक्स कर देते हैं और ये प्रयोग यानी ये एक्सपेरिमेंट अमेरिका में देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गांधी जी समझा रहे हैं। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रूट खाना है तो एक टाइम पर एक ही फ्रूट खाना चाहिए। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो भले आपको 2 एप्पल खाने पड़े, लेकिन सिर्फ एप्पल ही खाना चाहिए, उसके साथ में कोई और फ्रूट मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपको 2-3 फ्रूट दे दिए जाए, एप्पल है, बनाना है, पाइनएप्पल है, तो तीनों आप मिक्स करके खाओगे थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एट ए टाइम एक ही फ्रूट खाना चाहिए, उससे उसके गुण बढ़ जाते हैं, यानी जो आप खा रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और आपके शरीर को प्रॉपरली जो चाहिए उसे मिल जाता है। भूखे पेट खाने में सर्वोत्तम है। मॉर्निंग में खाली पेट फ्रूट को लेना ये बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम यानी एक्सीलेंट है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। तो अब वो समझा रहे हैं कि अंग्रेजी में ये कहावत है कि सुबह का जो खाली पेट होता है, खाली सिर्फ एक फल अगर आप खाते हो तो वो सोना है, मतलब सोने के बराबर है, गोल्ड के बराबर है, और दोपहर का चांदी के बराबर यानी सिल्वर के बराबर है। तो अब आपको पता है सोना जो है वो ज्यादा कीमती होता है, महंगा होता है। तो मॉर्निंग में अगर आप खाली पेट कोई भी एक फल खाते हो तो वो गोल्ड के बराबर है, और दोपहर में अगर आप खाते हो तो वो सिल्वर के बराबर है यानी चांदी के बराबर है। तो लेकिन खाली पेट खाना ये ज्यादा आपको फायदा देगा। आगे कहते हैं, क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? ये क्वेश्चन है जमनालाल के लिए। सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं,
तुमको चौबीसों घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। तो खाने के बाद में वो व्यायाम यानी एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं कि 24 घंटे अगर आपको खुली हवा में रहने की परमिशन मिल सके तो बहुत अच्छा है, बट आज हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। पहले के लोग जो है वो ज्यादातर बाहर ही रहते थे, तो उनके लिए ये पॉसिबल हो सकता था कि 24 घंटे वो घर से बाहर रहे, क्योंकि खाना पीना सोना वो बाहर कर सकते थे। आज हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें खुली हवा में रहना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि खुली हवा में रोज धीरे धीरे आपको प्राणायाम, ये एक एक्सरसाइज है, वो आपको करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो वो बता रहे हैं, जैसे कि अभी भी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो उनको जमनालाल को समझाते हुए कह रहे हैं कि रात की सर्दी से आपको डरने की जरूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो तो सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। मतलब वो समझा रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा ही सर्दी लगे तो कंबल जो है वो गले तक ओढ़ना चाहिए, सिर और कान कपड़ा लपेट लो। टॉप वाला जो हेड होता है, जैसे यहाँ पर आपको मैं पिक्चर में बता देता हूँ, ये जो बॉय है इसका जो टॉप हेड है ये और कान ये ढके होने चाहिए, और चादर जो है वो गर्दन तक होनी चाहिए। तो आपको कोई हानि नहीं होगी, यानी आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। चौबीसों घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यही अति आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि 24 आवर्स आपको शुद्ध यानी प्योर हवा आपके अंदर जानी चाहिए, आपको श्वास उसमें ही लेने चाहिए। तो ये फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। तो मॉर्निंग का जो धूप होता है वो उतना ज्यादा तेज नहीं होता है, हल्की होती है। तो वही कह रहे हैं कि सुबह की जो धूप है अगर आप सहन कर सको तो उतना आपको अपनी बॉडी पर वो धूप को लेना चाहिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल ही रही है, वहां जो साथी रहते हो और जो आवे, हम तीनों का यथा योग आशीर्वाद पावे, बापू के आशीर्वाद। तो लास्ट में वो कह रहे हैं उनके कोई रिलेटिव या जान पहचान के होंगे, तो उनकी गाड़ी जो है वो ठीक तरीके से चल रही है ऐसा वो कह रहे हैं, और जो वहां पर आ रहा जा रहा है उन सबको आशीर्वाद मिले, इस तरीके से गांधी जी समझा रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, खाना पीना आपको किस तरीके से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके अलावा फ्रूट्स कैसे लेने चाहिए, सब्जियां कौन सी लेनी चाहिए, और लास्ट में एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो भी ध्यान से देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया इजीली समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।